मंत्री दिलावर बोले, स्कूलों में मीडिया एंट्री पर कोई पाबंदी नहीं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों में मीडिया एंट्री पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मीडिया के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकार की प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा और निजता है। नाबालिग छात्रों की फोटो, वीडियो या बाइट लेने से पहले अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। बिना उद्देश्य स्कूल में प्रवेश कर बच्चों से बातचीत या इंटरव्यू की अनुमति नहीं होगी। संस्था प्रधानों को बच्चों के अधिकार और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। जयपुर के आमेर में बमनुमा वस्तु मिलने से मचा हड़कंप। जयपुर के आमेर इलाके में सीआईएसएफ कैंपस के पास खेत में बमनुमा वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। जांच में वस्तु जिंदा बम पाई गई। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। टीम ने बम को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लेकर खाली स्थान पर ले जाकर डिस्पोजल किया। पुलिस के अनुसार बम खेत में पड़े कचरे के बीच मिला था। गहलोत बोले, निकाय पंचायत चुनाव से घबराई। बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री कलेक्टर और एसपी को बुलाकर भाजपा को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार संभावित हार से घबराई हुई है और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए और प्रशासन को पूरी तरह निष्पक्ष रहना चाहिए। दौसा में रैली निकालने पहुंचे सैकड़ों ट्रैक्टर। दौसा जिला मुख्यालय पर विरोध। रैली के लिए सैकड़ों ट्रैक्टर पहुंचने से पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। गुप्तेश्वर रोड पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया और राजेश पायलट स्टेडियम के सामने ट्रैक्टरों को शहर में प्रवेश से रोक दिया गया। प्रदर्शनकारी कथित अवैध वसूली, ट्रैक्टर जब्ती और ड्राइवरों को परेशान करने का विरोध कर रहे थे। उन्होंने मिट्टी को बजरी बताकर कार्रवाई रोकने, रिश्वत के आरोपों की जांच और ड्राइवरों की आरसी अनब्लॉक करने जैसी मांगे रखी। डूंगरपुर में लॉटरी में आरक्षण को लेकर विवाद। राजस्थान के 309 नगर निकायों के वार्डों की आरक्षण लॉटरी के बाद डूंगरपुर नगर परिषद में विवाद खड़ा हो गया। एसटी, एसएससी और ओबीसी के लिए आरक्षित वार्डों को लेकर भाजपा नेताओं ने विरोध जताया। सागवाड़ा विधायक शंकर डेचा ने जिला प्रशासन के सामने आपत्ति दर्ज कराते हुए आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कोर्ट जाने की चेतावनी दी। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में भी अलग अलग वर्गों के लिए आरक्षण तय किया गया है। कुल 50 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान इंटरव्यू में पता चलेगी कौन सी मानसिक बीमारी। राजस्थान इंटरव्यू में पता चलेगी कौन सी मानसिक बीमारी। राजस्थान में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर डिजिटल असेसमेंट टूल के जरिए मरीज का इंटरव्यू लेकर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का आकलन करेंगे। इंटरव्यू के बाद रिपोर्ट भी तैयार हो सकेगी। इसके लिए इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में तैयार डिजिटल टूल का इस्तेमाल होगा। जयपुर और जोधपुर के 4 बड़े अस्पतालों में निगरानी व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। इससे मानसिक स्वास्थ्य मामलों की पहचान और मरीजों की काउंसलिंग बेहतर करने में मदद मिलेगी। भरतपुर में 111 मॉडिफाइड साइलेंसर पर चलाया रोलर। भरतपुर ट्रैफिक पुलिस ने तेज आवाज वाले 111 मॉडिफाइड साइलेंसरों पर रोलर चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया। पुलिस के अनुसार पिछले 2 महीनों से ऐसे साइलेंसर लगाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब तक करीब 800 तेज आवाज वाले साइलेंसर जब्त किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर से बाजारों में तेज आवाज होती है, जिससे लोगों को परेशानी और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। इनमें ज्यादातर साइलेंसर बुलेट बाइक से जब्त किए गए थे। चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने बिजोलिया क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 123.630 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया। तस्करी के लिए डोडा चूरा ट्रैक्टर ट्रॉली के हाइड्रोलिक सिस्टम के बीच बनाए गए गुप्त चैम्बर में छिपाया गया था। टीम ने संदिग्ध ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर तलाशी ली, जिसके बाद गुप्त चैम्बर का पता चला। कार्रवाई में डोडा चूरा और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। राजस्थान में आज से बारिश की चेतावनी। 8 जिलों में अलर्ट। राजस्थान में 18 अगस्त से बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 18 अगस्त को 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी और आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र का असर प्रदेश में दिखाई दे सकता है। 19 से 21 अगस्त के बीच बीकानेर संभाग और शेखावाटी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग में मानसून कमजोर रहने की संभावना है।
दिव्यांगों के लिए चुंबक की तरह चिपकने वाले कपड़े पाली के वैभव भंडारी ने दिव्यांग लोगों की कपड़े पहनने की परेशानी को देखते हुए खास अडेप्टिव कपड़े तैयार किए हैं। इनमें वेलक्रो और मैग्नेटिक बटन लगाए गए हैं, जिससे कपड़े आसानी से पहने जा सकते हैं। पेंट शर्ट, कुर्ता पायजामा, सलवार सूट और साड़ी को अलग डिजाइन में तैयार किया गया है। ये कपड़े मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, पार्किंसन और अन्य दिव्यांगताओं वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। इन्हें तैयार करने में करीब 7-8 महीने लगे। कांग्रेस नेताओं ने 4 छात्र नेताओं का देर रात अनशन तुड़वाया। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर 4 दिनों से आमरण अनशन कर रहे एनएसयूआई के 4 छात्र नेताओं की तबीयत बिगड़ गई। श्री कृष्ण गोदारा, अभिमन्यु जाखड़, रामनिवास चौधरी और सोनू जोशी को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भी उनका अनशन जारी रहा। देर रात नोखा विधायक सुशीला डूडी समेत कांग्रेस नेता अस्पताल पहुंचे और चारों छात्रों का अनशन तुड़वाया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से छात्र संघ चुनाव बहाल करने और छात्रों की मांगों का समाधान करने की मांग। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद सीजेपी का बड़ा फैसला। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री को लेकर सरकार के आदेश के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि राजस्थान के 9 जिलों में स्कूल ठीक करो अभियान चलाया जाएगा। सीजेपी का दावा है कि इन जिलों के कई सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है। पार्टी की टीमें स्कूलों का निरीक्षण करेंगी और अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाए। उन्होंने कहा कि स्कूल ठीक होने तक निरीक्षण जारी रहे। बैंकिंग सुधारों के लिए जल्द बनेगी हाई लेवल कमेटी। सरकार बैंकिंग सेक्टर में सुधारों के लिए जल्द हाई लेवल कमेटी बना सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आयोजित पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 के दौरान इसकी घोषणा की। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार समिति का गठन इसी महीने हो सकता है। इसका प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2026-27 में रखा गया था। समिति बैंकिंग सेक्टर की समीक्षा करेगी और उसे देश के आर्थिक विकास के लक्ष्यों के अनुरूप तैयार करने पर ध्यान देगी। साथ ही विकसित भारत 2047 में बैंकों की भूमिका तय करेगी। बसई नवाब में निकली भव्य वृक्ष कांवड़ यात्रा। 11 पंचायतों के 5100 स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। बसई नवाब कस्बे में पर्यावरण संरक्षण के लिए भव्य वृक्ष कांवड़ यात्रा निकाली गई। इसमें 11 पंचायतों के करीब 5100 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रधान गार्डन से शुरू हुई यात्रा को सीओ मनोहर मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयोजन के तहत क्षेत्र की 11 पंचायतों में 11,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। संयोजक अतर सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करना है। गहलोत बोले, भाजपा आरएसएस का वंदे मातरम से कभी वास्ता नहीं रहा। अशोक गहलोत ने वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा आरएसएस पर निशाना साधा है। अमित शाह के कांग्रेस नेताओं से माफी मांगने वाले बयान पर गहलोत ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस का वंदे मातरम से कभी संबंध नहीं रहा। गहलोत ने दावा किया कि 1925 में आरएसएस के गठन से लेकर 1947 तक संगठन ने वंदे मातरम को अपना गीत नहीं बनाया। उन्होंने भाजपा पर इतिहास को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। जयपुर में मिस ओशियन वर्ल्ड प्रतियोगिता। 20 देशों की मॉडल्स आई जयपुर में मिस ओशियन वर्ल्ड 2026 प्रतियोगिता का फिनाले वीक शुरू हो गया है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 20 देशों की प्रतिभागी जयपुर पहुंची हैं। मानसरोवर स्थित अनंत महल में वेलकम सेरेमनी के साथ फिनाले वीक की शुरुआत हुई। ग्रैंड फिनाले 23 अगस्त को आयोजित होगा। आयोजन के दौरान प्रतिभागियों को जयपुर की कला, संस्कृति, विरासत और खान पान से रूबरू कराया जाएगा। यूके, जापान, रूस, भारत, बांग्लादेश, केन्या और हांगकांग समेत कई देशों की प्रतिभागियां शामिल हैं। राजस्थान में जैन के 874 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान में जूनियर इंजीनियर के 874 पदों पर भर्ती होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 14 सितंबर रात 11:59 पर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कुल 874 पदों में 793 नॉन शेड्यूल्ड और 81 शेड्यूल्ड एरिया के लिए हैं। भर्ती में सिविल के साथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के पद शामिल हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर होगी। परीक्षा फरवरी 2027 में संभावित है। सड़क हादसे के 3.5 महीने बाद जवान का निधन। सीकर के बीएसएफ जवान राकेश कुमार मीणा का सड़क हादसे के 3.5 महीने बाद निधन हो गया। रविवार को उनकी पार्थिव देह पैतृक गांव पीपलोदा का बांस पहुंची। जवान के सम्मान में घर से श्मशान घाट तक करीब 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़े बेटे अंशु मीणा ने पार्थिव देह को सलामी देकर मुखाग्नि दी। बीएसएफ जवानों ने सैन्य सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गांव में भावुक माहौल रहा।
नकली सोना देकर लाखों रुपए की ठगी। बूंदी के रामनगर में सस्ते दाम पर असली सोना देने का झांसा देकर जोधपुर के 3 युवकों से 9 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि विरोध करने पर बदमाशों ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर युवकों को डराया और मारपीट की। पीड़ितों के मुताबिक करीब 10 से 15 लोग पुलिस की वेशभूषा में पहुंचे और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। आरोपियों ने कथित तौर पर 9 लाख रुपए छीन लिए। पीड़ितों ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जोधपुर में पुलिस हिरासत से भागा आरोपी। जोधपुर में पुलिस ने सालावास रोड पर ओल्टो कार से अवैध शराब के 25 कार्टून बरामद किए। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्वरूप सिंह और हुक्म सिंह को हिरासत में लिया। इसी दौरान बिजली चली गई और एक आरोपी पुलिसकर्मी का हाथ छुड़ाकर कंटीली झाड़ियों की ओर भाग गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। विवेक विहार थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की थी। थाना अधिकारी के अनुसार फरार आरोपी स्वरूप सिंह की तलाश जारी है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी खोजबीन शुरू की है। जयपुर एयरपोर्ट पर विमान से वाहन टकराया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट को ग्राउंड हैंडलिंग वाहन ने टक्कर मार दी। हादसा विमान को ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए हैंगर से रनवे की ओर ले जाते समय हुआ। विमान में विंग कमांडर पायलट और एक एनसीसी कैडेट सवार थे। राहत की बात रही कि दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन विमान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। विमान और वाहन को सुरक्षित किया गया। अधिकारियों को सूचना दी गई। तकनीकी जांच के बाद ही विमान की दोबारा उड़ान को मंजूरी मिलने की संभावना है। सोना 1703 बढ़कर 1.54 लाख पर पहुंचा। सोने चांदी की कीमतों में 18 अगस्त को तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1703 रुपए बढ़कर 1.54 लाख रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 2531 रुपए महंगी होकर 2.36 लाख रुपए पर पहुंच गई। अगस्त में अब तक सोना करीब 11,000 और चांदी 18,000 रुपए महंगी हो चुकी है। इस साल सोना करीब 21,000 रुपए महंगा हुआ है। 31 दिसंबर 2025 के मुकाबले सोने की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जब भी भजनलाल सरकार युवाओं को नौकरी देती है, गहलोत के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। बीदासर दौरे के दौरान राठौड़ ने कहा कि जब भी भजनलाल सरकार युवाओं को नौकरी देती है, तब गहलोत के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए। राठौड़ ने कहा कि उस समय भ्रष्टाचार और सरकार की विफलताओं को लेकर कई नेताओं ने आवाज उठाई थी। उन्होंने मौजूदा सरकार की भर्ती और नियुक्तियों का बचाव करते हुए गहलोत पर पलटवार किया। बिरला बोले, हर क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी बढ़े। कोटा में महिला सुरक्षा संकल्प संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिलाओं की सुरक्षा, आत्मरक्षा और साइबर अपराधों पर चर्चा हुई। ओम बिरला ने कहा कि बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में आईपीएस के नए बैच में 37% और आईएएस बैच में 42% बेटियां थीं। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी कम से कम 50% करने की बात कही। राजस्थान सरकार की ट्रांसफर लिस्ट पर बड़ी गफलत। राजस्थान में राजस्व विभाग की तबादला सूचियों को लेकर बड़ी गफलत सामने आई है। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के स्थानांतरण व पदस्थापन को लेकर एक ही दिन 2 अलग अलग सूचियां जारी हो गईं। राजस्व मंडल और राजस्व विभाग की ओर से अलग अलग आदेश जारी होने से अधिकारियों और आम लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई। अलग अलग जिलों में तैनात अधिकारियों के बीच भी असमंजस पैदा हो गया। अब दोनों सूचियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत सामने आई है। रंधावा का शाह पर पलटवार। बोले, अमित शाह पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन नहीं रोक पा रहे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर शाह की टिप्पणी पर रंधावा ने कहा कि अगर अमित शाह पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन नहीं रोक पा रहे हैं, तो कांग्रेस की आंधी को कैसे रोक पाएंगे। उन्होंने देश की सुरक्षा और ड्रोन से जुड़े मुद्दों पर केंद्र से जवाब मांगा। रंधावा ने कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस को किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूल का प्लास्टर गिरा। कोटा के सोहनपुरा गांव में सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया। हादसा रविवार को हुआ, इसलिए स्कूल में छुट्टी होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। जिस जगह प्लास्टर गिरा वहां बच्चों की कक्षा लगती थी। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण छत और दीवारों में सीलन आ रही थी। यह स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में आता है। स्कूल में कक्षा 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। घटना के बाद स्कूल भवन की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं।
नागौर में एमडीएमए फैक्ट्री का मालिक बैंक मैनेजर गिरफ्तार। नागौर में करोड़ों रुपए की एमडीएमए बनाने वाली फैक्ट्री के मामले में पुलिस ने मकान मालिक और नागौर सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के सीनियर मैनेजर राजीव कुमार भाटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जोधपुर रोड स्थित मकान में मुख्य आरोपी महावीर फैक्ट्री चला रहा था। कार्रवाई में 5.418 किलो एमडीएमए, 2.744 किलो कैफीन पाउडर, करीब 210 लीटर केमिकल और मशीनरी बरामद हुई। इससे पहले दूसरी जगह से भी एमडीएमए बनाने की सामग्री और 389.15 ग्राम एमडीएमए बरामद की गई थी। भाजपा सांसद ने वंदे मातरम के बैनर पर छिड़का गौमूत्र। भीलवाड़ा में वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सूचना केंद्र चौराहे पर कांग्रेस नेताओं के पोस्टर पर जूतों की माला पहनाई गई और कालिख पोती गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, सांसद दामोदर अग्रवाल और जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने वंदे मातरम लिखे बैनर पर गौमूत्र का छिड़काव कर प्रतीकात्मक शुद्धिकरण किया। सीपी जोशी ने कहा कि वंदे मातरम का अपमान देश के संविधान, संप्रभुता और अखंडता का अपमान है। राहगीरों का किडनैप कर लूटपाट की, 4 गिरफ्तार। उदयपुर में मदद के बहाने राहगीरों का अपहरण कर ब्लैकमेल और लूट करने वाली गैंग के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सड़क किनारे कार खड़ी कर मुंह में झाग निकालकर मदद मांगते थे। जैसे ही कोई राहगीर मदद के लिए पहुंचता, आरोपी उसे कार में बैठाकर ले जाते और मारपीट कर रुपए व जेवरात छीनते थे। आरोपियों से स्विफ्ट डिजायर कार, मोबाइल और वसूली गई रकम बरामद हुई है। प्रतापनगर थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।